क्लास ग्रेड 7 सब्जेक्ट मैथ है हमारे पास, चैप्टर 1 की एक्सरसाइज जो टॉपिक आज हमारे पास 1.4 है। इसके क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 हम पिछले को लेक्चर में कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, उसमें उसने एक्स की वैल्यू जो गिवन दी है हमें 1 है, 3 है और क्या है 7, जबकि वाई की वैल्यू उसने जो गिवन दी है हमें 2, 3, 5, जबकि जो z की वैल्यू दी है इसमें वो 1 है, 4 है, क्या है 8 है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का वो है x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन इंटू z इक्वल है हमारे पास x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। ये क्वेश्चन हमारे पास हमने वेरीफाई करके देना है। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे इसकी, x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन क्या है z। यहाँ हम लिखेंगे दोबारा x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। सबसे पहले हमारे पास x है तो हम x की वैल्यू लिखेंगे। x की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, 3, 7, 1, 3, 7। फिर दरम्यान में क्या आ रहा है इंटरसेक्शन, हम इंटरसेक्शन लिखेंगे। फिर क्या आ रहा है ब्रैकेट, हम क्या डालेंगे ब्रैकेट डाल देंगे। फिर y है तो y की वैल्यू मेरे पास क्या है 2, 3, 5, हम ये लेंगे 2, 3, 5। फिर दरम्यान में क्या आ रहा है इंटरसेक्शन, हम इंटरसेक्शन लेंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है z, तो z की वैल्यू मेरे पास है 1, 4 और 8। लास्ट में ब्रैकेट ऑफ हो रही तो हम क्या ब्रैकेट क्या करेंगे ऑफ करेंगे। अब देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन में ब्रैकेट सोल्व करते हैं। ये वाला सेट वैसे का वैसे आ जाएगा 1, 3, 7 इंटरसेक्शन। इन दोनों में कॉमन इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कॉमन, दोनों में कॉमन क्या चीज़ आ रही है, यहाँ 2 है वहाँ 2 नहीं है, यहाँ 3 है वहाँ 3 नहीं है, यहाँ 5 है वहाँ 5 नहीं, इसका मतलब इसमें कोई चीज़ नहीं कॉमन आ रही। इसका मतलब ये क्या आ जाएगा एम्प्टी सेट आ जाएगा। नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब 1, 3, 7 का इंटरसेक्शन लेना है एम्प्टी सेट के साथ। अब देखो यहाँ 1 है वहाँ तो 1 नहीं है, 3 यहाँ है तो वहाँ भी नहीं है, 7 इधर है तो वहाँ 7 नहीं है, तो इसका मतलब है इनमें कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा एम्प्टी सेट आ जाएगा। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड की थी। अब हम राइट हैंड साइड पकड़ेंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास जो है वो है ब्रैकेट x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन क्या है z। अब देखिए बेटा हम क्या लेंगे ब्रैकेट x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन क्या आएगा z। सबसे पहले क्या चीज़ है हमारे पास ब्रैकेट, हम क्या डालेंगे ब्रैकेट डाल देंगे। फिर क्या y, तो x है तो x की वैल्यू मेरे पास क्या 1, 3, 7, 1, 3, 7। दरम्यान में क्या आ रहा है इंटरसेक्शन, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे इंटरसेक्शन लिख देंगे। नेक्स्ट y, तो y के एलिमेंट हमारे पास है 2, 3, 5, 2, 3, 5 ब्रैकेट हम क्या कर देंगे। फिर क्या लगाएंगे इंटरसेक्शन। फिर z की वैल्यू मेरे पास क्या 1, 4 है। ये हमने पहले वैल्यू पुट कर ली। अब यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं ब्रैकेट सोल्व करें यहाँ तक। यहाँ 1 है वहाँ पे 1 नहीं है क्योंकि हमें इंटरसेक्शन में कॉमन लेना होता है। यहाँ पे 3 है तो वहाँ पे 3 है, तो हम ये कॉमन आ गया क्योंकि दोनों तरफ हमारे पास लिखते हैं। यहाँ 7 वहाँ 7 नहीं, तो सिंपल इसका मतलब है कि हमारे पास 3 ही कॉमन आया है। नेक्स्ट है 1, 4, 8 वैसे का वैसे। अब इन दोनों में हमने एक कॉमन लेना है, तो यहाँ पे देखा जाए यहाँ पे 3 है लेकिन वहाँ पे 3 नहीं है, तो इसका मतलब है कोई चीज़ हमारे पास कॉमन नहीं आ रही। तो इसे क्या आंसर जो आएगा वो आएगा एम्प्टी सेट। अब देखिए लेफ्ट साइड और ये राइट साइड आपस में क्या आ गई इक्वल, तो सो हम क्या लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है राइट हैंड साइड। ये हमारा प्रूफ हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का ही हमने जो पार्ट किया था ये था फर्स्ट पार्ट था ये वाला। अब नेक्स्ट हम सेकंड भी करेंगे। जो सेकंड पार्ट है हमारे पास x यूनियन ब्रैकेट y यूनियन z इक्वल है x यूनियन y यूनियन क्या है z। हम क्या लेंगे लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले x यूनियन y यूनियन क्या आएगा z। अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ सेम रिपीट करेंगे y यूनियन क्या आएगा z। x है x की वैल्यू मेरे पास क्या है
1 है, 3 है और क्या है 7। नेक्स्ट हमारे पास क्या है यूनियन, हम यूनियन यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट क्या है ब्रैकेट, ब्रैकेट डालेंगे। आगे वाई तो वाई के एलिमेंट पर लिखेंगे। वाई के एलिमेंट हमारे पास है 2 3 5। दरम्यान में क्या आ गया यूनियन, हम यूनियन यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट क्या है जी के वैल्यू एलिमेंट हमारे पास है 1 4 और 8। लास्ट में ब्रैकेट ऑफ होगी, हमने ब्रैकेट ऑफ कर देंगे। ये वैसे के वैसे है क्योंकि सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सोल्व करना होता है 1 3 7। अब यहाँ पे हमने लेना है यूनियन का मतलब होता है कि दोनों सेट के एलिमेंट को कंबाइन लिखना है, रिपीटेड एलिमेंट को एक दफ़ा लिखना है और ऑर्डर का खास ध्यान में रखना है। यहाँ देखिए क्योंकि तो वहाँ पे क्या है 1, इसका मतलब 1 पहले तो 1 लिखेंगे, बाद में क्या है 2 इधर से लेंगे, यहाँ से 3 आएगा, वहाँ से 4, यहाँ से 5 आ जाएगा, वहाँ से क्या आ जाएगा 8। ये हमारे पास इसका यूनियन आ गया। नेक्स्ट हमने यूनियन लेना है इसका 1 3 7 के साथ। यहाँ पे 1 है, वहाँ भी 1 है, रिपीटेड एलिमेंट को हम क्या करेंगे एक दफ़ा लिखेंगे। उधर से हम क्या लेंगे फिर 2 आएगा, 3 इधर भी है, इधर पे रिपीट हो रहा है, एक दफ़ा लिखेंगे। फिर क्या आएगा 4 5, उसके बाद 7 यहाँ से लेंगे क्योंकि हमें ऑर्डर का खास ध्यान रखना है, और क्या आ जाएगा वहाँ से 8। ये मेरे पास क्या आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब मैं इसके लिखता हूँ राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड मेरे पास ही एक्स यूनियन वाई ब्रैकेट यूनियन क्या आएगा जी। यहाँ भी सेम वैसे का वैसे लिखेंगे यूनियन जी। सबसे पहले क्या है ब्रैकेट, हम ब्रैकेट डालेंगे। फिर क्या है एक्स के एलिमेंट लिखने लगे। एक्स के एलिमेंट हमारे पास क्या है 1 3 7। 1 है, 3 है और क्या है 7। दरम्यान में क्या आ रहा है यूनियन, तो हम यूनियन लिख देंगे। नेक्स्ट क्या वाई, तो वाई का एलिमेंट हमारे पास है 2 3 5 2 3 5। नेक्स्ट में ब्रैकेट हमारी ऑफ हो रही है तो हम ब्रैकेट क्या कर देंगे ऑफ। फिर क्या है कि यूनियन जी है, जी के एलिमेंट हमारे पास क्या है 1 4 8। अब यहाँ से सबसे पहले हमने इसको ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। यहाँ से मान लेना है, तो यहाँ मान लें तो वहाँ क्या है 2, हमने तो ऑर्डर का ध्यान रखना है। यूनियन में हम करते क्या है इकट्ठा करते हैं, 1 आ जाएगा, फिर वहाँ से क्या आएगा 2 3 दोनों तरफ है, एक दफ़ा लिखेंगे हम। फिर 5 आएगा, फिर क्या आएगा 7 1 4 8। अब इसमें कंडीशन क्या है हमारे पास कि यूनियन लेना है इसके साथ 1 इधर भी है 1 उधर भी, हम क्या लिख लेंगे एक दफ़ा। फिर 2 आएगा, 3 आ जाएगा, वहाँ से 4 ले लेंगे, यहाँ से क्या आएगा 5 आ जाएगा, 7 और क्या आएगा 8। ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई। ये देखिए 1 2 3 4 5 7 8 1 2 3 4 5 7 8 दोनों साइड इक्वल आगे हम क्या लिखेंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है राइट हैंड साइड के। ये दोनों साइड हमारी इक्वल आ गई, ये भी हमारा क्या हो गया प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है, उस पे उसने हमारे एस की जो वैल्यू दे दी है वो है -2 -1 0 और क्या आएगा 1। नेक्स्ट हमारे पास जो टी की वैल्यू क्या है -4 -1 1 और क्या आएगा 3। आगे उसने यू की जो वैल्यू हमें दे दी है 0 है, +-1 है, +-2 है। अब यहाँ से हम पार्ट फर्स्ट करेंगे। जो पार्ट फर्स्ट की जो उसने वैल्यू में दी है वो एस इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन क्या आएगा यू इज इक्वल है हमारे पास एस इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन यू। यहाँ मैं लेफ्ट हैंड साइड लूँगा, लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास है एस इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन यू। अब यहाँ पे ये वैसे के वैसे लिखेंगे टी इंटरसेक्शन यू। एस की वैल्यू मेरे पास क्या है -2 -1 0 और क्या है 1। इंटरसेक्शन आ जाएगा, ब्रैकेट डालेंगे,
टी के एलिमेंट हमारे पास क्या है -4 -1 1 और क्या आएगा 3। साफ करके 1 है और क्या आएगा 3। इंटरसेक्शन दरमियान में इंटरसेक्शन आ जाएगा। फिर क्या है यू के एलिमेंट हमारे पास क्या है 0 +-1 +-2 बस आप ब्रैकेट ऑफ करते हैं। हम सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, ये वैसे का वैसे आ जाएगा। बेटा हमने लेने होते हैं कॉमन एलिमेंट। अब देखा जाए -4 इधर तो -4 वहाँ नहीं है, यहाँ पे -1 है, लेकिन यहाँ पे -1 है ना हमारे पास, क्योंकि प्लस और माइनस दोनों है, तो -1 हमारे पास कॉमन आ जाएगा। 1 प्लस का वहाँ भी +1 है तो ये भी कॉमन आ जाएगा। बेटा यहाँ 3 वहाँ 3 पे नहीं है, तो इसका मतलब यही चीज़ हमारे पास कॉमन आएगी। अब हम क्या करेंगे, इसका इंटरसेक्शन लेंगे। यहाँ पे -2 है, यहाँ पे क्या है -1 नहीं है, -1 इधर भी है तो यहाँ भी -1, ये हमारे पास क्या आ जाएगा कॉमन। यहाँ 1 इधर भी है 1 उधर भी है तो ये भी क्या आ जाएगा कॉमन। ये थी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। आगे हम लिखते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास थी S इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन U। अब हम क्या लेंगे, ये वैसे का वैसे यहाँ पे लिखेंगे, पहले ब्रैकेट डालेंगे। S के एलिमेंट हमारे पास क्या है -2 -1 0 और क्या है 1 इंटरसेक्शन T के एलिमेंट हमारे पास क्या है -4 -1 1 और क्या है 3। बाद में ब्रैकेट ऑफ कर देंगे, इंटरसेक्शन आ जाएगा। लास्ट पे U, तो U के एलिमेंट हमारे पास है 0 +-1 +-2। सबसे पहले हम यहाँ से ब्रैकेट सोल्व करेंगे, क्योंकि हमें इनका लेना है इंटरसेक्शन में क्या आएंगे कॉमन एलिमेंट। यहाँ भी -1 है, वहाँ भी -1 तो ये -1 आ जाएगा। यहाँ भी 1 है तो बेटा वहाँ भी 1 है, तो इसका मतलब ये कॉमन आ रहा है। इंटरसेक्शन ये वैसे के वैसे आएगा, लास्ट वाला से 0 +-1 +-2। अब देखिए बेटा इसमें क्या है, हम इधर भी -1 है, यहाँ भी -1 कॉमन आ जाएगा। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो ये क्या आ जाएगा कॉमन। इसका मतलब ये वाला लेफ्ट साइड और ये राइट साइड का आंसर क्या आ गया सेम। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है राइट हैंड साइड। ठीक है। अब नेक्स्ट बेटा जो क्वेश्चन पर ठीक है सेकंड पार्ट है, ये आपके लिए होमवर्क है, तो ये आप होमवर्क पे करेंगे, और बाकी जो क्लास वर्क है तो वो आप क्लास वर्क की नोटबुक पे करेंगे।